गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस के एक पूरा मैगजीन होती है ईयरली, वो अभी हम सोल्व करके देख लेते हैं कैसे हमारी हेल्प करेगी। संपूर्ण कवरेज की सटीक जानकारी दी जाएगी। तो पहला हमारा सिविल कैंपस के द्वारा शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मंडल को। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मंडल में 18 मंडल शामिल रहेंगे, जिनके मुख्यालय कहाँ पर है और उनके जिले कहाँ पे पड़ेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। सर्वाधिक जिले वाला मंडल लखनऊ एवं कानपुर है, जहाँ 6 मंडल रहेंगे। मंडल का प्रमुख मंडल आयुक्त रहेगा यानी कमिश्नर रहेगा। जिले का प्रमुख डीएम या कलेक्टर रहता है। सबसे कम जिलों वाले मंडल में झांसी, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर के 3 जिले वाले क्षेत्र हैं। और सबसे ज़्यादा कानपुर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 6 जिले वाले रहेंगे। तो हम देखेंगे सहारनपुर रहेगा, मुजफ्फरनगर रहेगा, मेरठ रहेगा, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, देवबटानी, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, जो कि ये हमारे मंडल रहेंगे। 18 मंडल रहेंगे हमारे टोटल। जब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन मंडल के प्रमुख का मंडल कहाँ पे और कौन सा मंडल रहेगा। अलीगढ़ का मंडल रहेगा अलीगढ़ में, आगरा का आगरा में, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती, बरेली, चित्रकूट का बांदा, देवीपाटन मंडल गोंडा, गोरखपुर गोरखपुर में, वाराणसी में, सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर और झांसी। अब हम बस्ती नगर की यानी बस्ती डिवीज़न की बात करेंगे। बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, बस्ती, संत कबीर जिला और सिद्धार्थ नगर। मुख्यालय बस्ती रहेगी। बस्ती जिले में हम बात करेंगे मुख्यतः ओडीओपी यानी कास्ट शिल्प यानी लकड़ी के लिए जो शिल्प उत्पादन किया जाता है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2021 में आरओआरए में भी ये क्वेश्चन आया था कि लकड़ी के नक्काशीदार उत्पादों के लिए भी बस्ती प्रसिद्ध है। बस्ती किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मंडल बस्ती मंडल प्रसिद्ध है कास्ट लकड़ी के लिए, लकड़ी के शिल्प उत्पाद के लिए। ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे। प्राचीन काल में यह हिमालय के मैदानी जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जहाँ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम माना जाएगा। भगवान राम और लक्ष्मण के यहाँ समय बिताने की मान्यता है। इसी कारण से पहले वशिष्ठ थे और कालांतर में बस्ती कहा जाता है। प्राचीन काल में यह कौशल साम्राज्य का भाग था। शतपथ ब्राह्मण ने कौशल का उल्लेख मिलता है तथा व्याकरणविद पाणिनि ने भी इसका वर्णन किया है। बस्ती का वर्णन हमें कौशल साम्राज्य से मिलता है। वरिष्ठ बस्ती से संबंधित था। शतपथ ब्राह्मण में हमें और पाणिनि के द्वारा इसका वर्णन दिया गया था। इसकी स्मृति शहीद स्मारक पार्क द्वारा बनाई गई थी। छावनी का शहीद स्मारक बस्ती जिले में है। शहीद स्मारक पार्क छावनी बस्ती में स्थित रहेगा। प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक स्थल भद्रेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर। मान्यता है कि इसकी स्थापना रावण के द्वारा की गई थी। महाशिवरात्रि पर यह मेला लगता है। शिवपुराण में इसे भद्रेश्वर नाथ कहा जाता है। भद्रेश्वर नाथ मंदिर बस्ती जिले में स्थित है, जहाँ मखोड़ा धाम यानी पौराणिक स्थल, जहाँ महर्षि श्रृंगी के मार्गदर्शन से राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदेष्टि यज्ञ का प्रदान किया था। मखोड़ा धाम बस्ती जिले में स्थित है। जो मखोड़ा जहाँ पे राजा यक्ष के द्वारा राम जी को प्राप्त करने के लिए पुत्रदा यज्ञ किया गया था, यहाँ बस्ती जिले में मखोड़ा धाम स्थित रहेगा। अब बात करेंगे दूसरा संत कबीर। इसके बाद रहेगा हमारा सिद्धार्थ नगर से पहले हमारा देखेंगे अब संत कबीर। मुख्यालय खलीदाबाद में। कांस्य पित्तल के बर्तन शिल्प यानी ब्रासवेयर ब्रॉन्ज क्राफ्ट यहाँ बनाए जाएंगे। बर्तन ब्रासवेयर हस्तशिल्प पे रहेंगे। संत कबीर नगर का नाम कांस्य पित्तल के बर्तन से रखा गया था। 5 सितंबर 1997 में बस्ती जिले तथा आंशिक रूप से सिद्धार्थ नगर में अलग करके जिले का गठन किया गया था। महान समाज सुधारक निर्गुण कवि संत कबीरदास का कर्मस्थली निर्वाण स्थली होने के कारण इसका नाम संत कबीरदास रखा गया है। अब हम बात करेंगे मगहर संत कबीरदास के निर्वाण समाधि मजार स्थली का नाम है। मान्यता के अनुसार कबीर ने सामाजिक अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपने अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर को चुना था। मगहर संत कबीर नगर में स्थित रहेगा, जहां समाधि स्थल मगहर संत कबीर के द्वारा बरखा पक्षी अभ्यारण्य यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बड़ी सबसे प्राकृतिक बाढ़ मैदान झील में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य का स्थान किया गया था। फिर हम बात करें भारत के 49वें रामसर स्थल के रूप में, जब बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में स्थित
बखीरा रामसर स्थल संत कबीर नगर में स्थित रहेगा। लतामेश्वर नाथ मंदिर प्राचीन शिव मंदिर, मान्यता है कि पांडवी की माता कुंती ने यहाँ पहली बार पूजा की थी। तामेश्वर नाथ मंदिर में संत कबीर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। काजी खलील उल रहमान का किला, खलीलबाद शहर का नाम इसके संस्थापक काजी खलील उल रहमान के नाम पर पड़ा। उन्हें लगभग 1800 ईसा पूर्व में गोरखपुर का चकलादार नियुक्त कर बरदहिया बाजार सूती वस्त्र हथकरघा बाजार के लिए प्रसिद्ध बना जाएगा। उद्योग में चैतम बर्तन उद्योग, चीनी मिल, कृषि आधारित सूती वस्त्र, रेडीमेड वस्त्र यहाँ पर बनाए जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे पिपरवाह एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जिसे कपिल वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। पिपरवाह को कपिल वस्तु के नाम से जाना जाएगा। विलियम कैल्स्टन ने यह स्तूप की खुदाई की थी। श्रीनिवासन के निर्देशन में अस्थि अवशेषों से संबंधित प्रमाण मिले, उन्हें शाक्य वंश द्वारा रखे जाने से जोश मिलता है। अब हम बात करेंगे सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नागौर में है। काला नमक चावल यहाँ प्रसिद्ध है। सुगंधित औषधीय गुणों से युक्त चावल की विशेष किस्म यहाँ पाई जाएगी। काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर का महत्वपूर्ण जीआई टैग रहेगा। योगमाया मंदिर जोगिया गांव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ 2 दिवसीय विशाल मेला लगता है, जहाँ सिद्धार्थ नगर में कार्तिक के योगमाया मंदिर में किया जाएगा। प्रशासनिक संरचना सिद्धार्थ नगर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: सोहरगढ़, कपिलवस्तु, बासी, इटावा और झुमरिया। यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज भी है। आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं: आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फरीदाबाद। यमुना नदी के तट पर NH-19, NH-21 और NH-44 के तहत चमड़े के उत्पादन में यमुना एक्सप्रेसवे का लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनाया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ताजमहल 1983 में, आगरा का किला 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में यूनेस्को में शामिल हुए थे। प्रमुख स्मारक एतमादुल्ला का मकबरा, नूरजहां द्वारा निर्मित पितरा द्वारा का प्रभावित उत्कृष्ट उदाहरण, चीनी का रोजा अलसफ मुल्ला का मकबरा, सिकंदरा अकबर का मकबरा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अभ्यारण्य में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीर्थर झील में शामिल रहेगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध रहेगा। घड़ियाल के मगरमच्छ न्यूज़ में रहे। और मेले में लाल ताज महोत्सव फरवरी शिलाग्राम में मनाया जाएगा। बंटेश्वर मेला 108 शिव मंदिरों के पास प्रसिद्ध यमुना तट पर पशु मेला रहता है। रात बारात कैलाश मेला। हिंदू कला में शिवलिंग, वासुदेव, कृष्ण, विष्णु, कार्तिकेय, सूर्य, गजलक्ष्मी, दुर्गा, महिषमर्दिनी, सूर्य प्रतिमा, उचित वेशभूषा एवं जूते यहाँ मिलेंगे। रामलीला रस्य प्रमुख लोक कथाएं रही। मथुरा रिफाइनरी के द्वारा यहाँ रिफाइनरी की जाती है। कुटीर उद्योग इसमें शामिल रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनपुरी जिला। मैनपुरी जिला तस्कारी कला शीशम की लकड़ी व पीतल तांबे के तार से जताई के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सारस क्रेन संरक्षण और रामसर स्थल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। महाराजा तेज सिंह चौहान का किला फूलबाग लोहिया पार्क यहाँ स्थित रहेगा। जनसंख्या 24,98,156, लिंगानुपात 895 है। साक्षरता 71% रहेगी यहाँ पर। अब हम अलीगढ़ मंडल की बात करेंगे। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एंटा महत्वपूर्ण रूप से जनांग के लाभांश, जनांग के प्रमुख तथ्य के रूप में एक महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में हाईवे उद्योग के रूप में प्रसिद्ध। हिंग प्रसंस्करण यानी हाथरस हिंग प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, जो DOP के अंतर्गत चयनित किए जाएंगे। जिले का गठन 3 मई 1997 के अलीगढ़ के मथुरा के जिले तहसील के नाम पर रखा गया था। प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा था। प्रमुख उद्योग शिल्प शामिल रहेंगे। बंटेश्वर मंदिर, तीर्थधाम, मंगलधाम, जैन तीर्थ यहाँ पे शामिल रहेंगे। अलीगढ़ में कासगंज जिला लिंगानुपात 1880 है। साक्षरता 61 है। जो भी हम ये जिले 18 मंडल देख रहे हैं, यहाँ पे कासगंज जिले का 88% साक्षरता है। और इससे पहले हमने मथुरा का एंटा देखा था, सॉरी माय मिस्टेक, हमने इससे पहले सिद्धार्थ नगर में देखा था, वहाँ पे 81% साक्षरता 61% साक्षरता दर थी। आजमगढ़ का ये हम सारे पढ़ के आ चुके हैं। प्रमुख स्थल भी देख के आ चुके हैं। अब हम अयोध्या मंडल के बारे में, फिर उसके बाद हम सुल्तानपुर के बारे में, बरेली मंडल के बारे में सब जानकारी लेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।